आणविक कक्षक लेखा चित्र, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो एक H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और दूसरे का 1s1। तो आपको बता दें कि नियम कहता है कि जब 2 परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते हैं तो 2 ही अणु का ऑर्बिटल बनता है। लेकिन होता क्या है कि एक बार ये परमाणु का ऑर्बिटल जुड़ता है और एक बार घटता है। एक बार इसका एडिशन होता है और एक बार सब्सट्रैक्शन। एडिशन होने से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और सब्सट्रैक्शन होने से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। और एक चीज और, इसके साथ सिग्मा ही क्यों लगा? क्योंकि इतना पीछे पढ़कर आए हैं कि S उपकक्ष का आकार गोलाकार होता है। तो गोलाकार आकृति के साथ जब भी अतिव्यापन होगा, चाहे जिसके साथ हो जाए, SS के साथ हो जाए, SP के साथ हो जाए, तो SP के साथ अतिव्यापन जिसके साथ भी हो जाए, ये S अगर आएगा तो उसके साथ सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वो रैखिक ही अतिव्यापन करेगा। और जब जब रैखिक अतिव्यापन होता है तो सिग्मा ही बॉन्ड बनता है। इसीलिए 1s 2s 3s 4s 5s कोई S उसके साथ सिग्मा ही बॉन्ड, सिग्मा ही लिखा रहेगा, देख सकते हैं। इसीलिए हर S के साथ सिग्मा लिखा है। अब P के साथ 2 संभावनाएं हैं, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो समझना है कौन सिग्मा कब पाई। आपको पता है P में 3 ऑर्बिटल होता है। P में 3 ऑर्बिटल होता है। P कक्ष में 3 ऑर्बिटल Px, Py, Pz। तो अगर हम 2p का बात कर रहे हैं तो 2px, 2py, 2pz। तो जब 2 परमाणु का p ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आएगा, 2 परमाणु का p ऑर्बिटल जब एक दूसरे के सामने आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है कि हम इस टॉपिक में x अक्ष इसको मान लिए हैं, इसको हम x अक्ष मान लिए हैं, और इसको y और इसको z। आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं। अगर हम इसको माने हैं तो आप अपने समझ, जितना नॉलेज आप अभी रखते हैं, उसके अनुसार बताइए कि x का अतिव्यापन समानांतर अतिव्यापन कहलाएगा कि रैखिक? तो जब जब समानांतर अतिव्यापन होता है पाई बॉन्ड बनता है। y का भी अतिव्यापन समानांतर होगा तो कौन बॉन्ड बनेगा? यही कारण है कि जहां भी Px Py आया है, Px Py जहां भी आया है वहां पाई आया है। लेकिन जरा देखिए Z का अतिव्यापन जो हुआ है रैखिक हुआ है। तो जहां भी Pz आया है वहां सिग्मा, चाहे कोई Pz आए, 2pz 3pz 4pz कोई Pz आएगा तो Pz के साथ सिग्मा आएगा। तो अभी हम इस डायग्राम में से बस इतना ही बताए हैं कि किसके साथ सिग्मा और किसके साथ पाई। S के साथ हमेशा सिग्मा, कोई S 1s 2s 3s 4s कोई S। P में 3 तरह का ऑर्बिटल होता है, Px Py Pz। तो Px Py के साथ पाई, क्योंकि दोनों हमेशा समानांतर अतिव्यापन करेगा, और Pz के साथ सिग्मा। अब आइए कि ये कैसे ये सब बनता है, इसके बारे में सारा डिटेल बताया जा रहा है। धीरे धीरे हर बात समझ में आएगा। यहाँ पर 2H मिलकर H2 अणु का निर्माण किया है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 2H में से एक H इधर है, एक H इधर है। एक H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। बोर्ड पर देखिए, दूसरे H का 1s1। 1s1 का एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये 2 परमाणु है HH का, इस दोनों के मिलने से H2 बनेगा। तो इस दोनों के मिलने से H2 बनेगा। तो अभी तुरंत समझा है कि 1s जब एक बार जुड़ता है तो सिग्मा 1s बनता है। ये देखिए सिग्मा 1s बन गया, और घटने से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बन गया। और आपके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 1 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर पूरा भरा गया और खत्म हो गया। ऐसे ही रह जाएगा। ये H2 अणु का डायग्राम हो गया। अभी थोड़ा और समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। हीलियम 2 का कंपाउंड ऑर्डर आप लोग निकाले थे तो 0 आता है। जिसका कंपाउंड ऑर्डर 0 आता है उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अणु बनता ही नहीं। तो हम चलते हैं Li2।
ठीक है। लिथियम, तो जरा ध्यान दिया जाए, लिथियम के लिए बात हो रहा है। तो लिथियम में 2 Li है, 2 Li है। एक Li को लिए बाएं तरफ, 1s2 2s1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आज तक नहीं देखे हैं देख लीजिए, 1s2 2s1 लिथियम परमाणु है। तो ये 2 और ये हो गया 1, ये दूसरे लिथियम का 1s2 2s1, ठीक है। अब इस दोनों का एक बार एडिशन, एक बार सब्सट्रैक्शन। एडिशन होने से सिग्मा 1s, सब्सट्रैक्शन होने से जोड़ होने से सिग्मा 1s, और घटने से, और इस Li के मिलने से बीच में बन रहा है Li2। तो 2 और 2, तो ये 2 इसमें 2 इसमें, पूरा फुल हो गया। इसमें क्यों नहीं फुल हुआ था? इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही था, और इसमें कितना है? 2 और 2। अब जरा 2s का जुटना और घटना, 2 आणविक ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा 2s, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कितना आपके पास? सिर्फ 2 ही है। इतना ही में खत्म, खाली क्यों रहेगा? तो जरा एक चीज समझिए कि आपको अगर बनाना है H2 का, H केवल 1s लेकर आता है तो पूरा क्यों बनेगा? केवल H तो इतना ही तक लाता है, लिथियम इतना ही तक लाया। अब हम आपके सामने B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं। किसका? तो B2 कितने बोरॉन से बना है? कितना बोरॉन एटम है? तो एक बोरॉन हो गया बाएं और एक हो गया दाएं। एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ फिट हो रहा है। जो लिख दिए दिखना चाहिए, दिख गया। वैसे ही इधर किनारे किनारे एटम का ऑर्बिटल है AO, और बीच में मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल चल रहा है MO। बीच में दोनों के मिलने से B2 बना है। तो ये 2, ये 2, ये 1। ये देखिए 2 और 2 कितना? 4। इसमें 4 भर दिए, उपयोग हो गया। तो 1 1 2 और 2 4, 2 लोग पूरा भर दिए, उपयोग हो गया। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किधर से 2। तो यहीं पर ना खत्म हो गया 1 1। दोनों बराबर ऊर्जा का है, बराबर ऊर्जा का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक कर बना, कल ही सीख लिए। और ये डायग्राम देखते देखते आपके सामने B2 का बन गया। और लास्ट डायग्राम जो आपके पूरे माइंड को टोटल चीज समझा देगा, और वो है O2। एक तरफ इधर को लिए, एक तरफ इधर को लिए। एक O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। तो बोलिए इसमें 2 भरे, इसमें 2 भरे। कैसे जाने कि इसमें बनेगा? 7 से अधिक है परमाणु संख्या, 7 से अधिक परमाणु संख्या रहेगा तो किस सेकंड वाला डायग्राम? अब के स्पष्ट का डायग्राम परमाणु संख्या 7 या 7 से कम। तो यहाँ समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए एक ऑक्सीजन का यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, और दूसरे ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। तो इसमें पूरा जितना पावर लिख लिए उतना भर दीजिए। हो गया 2 और 2 4, पूरा फुल हो गया, पूरा फुल। अब जरा बढ़िया से यहाँ देख लीजिए 4 और 4 8। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन लेकर बीच में बढ़ना है आगे। सबसे पहले इसका तल आ रहा है, इसका तल आ रहा है, तो इसका क्षमता कितना भरने का है? 2 भराया है। ये ऐसा है कि दोनों ऊर्जा बराबर है। तो पहले 1 1 2 2, समझ में आ रहा है? और अब आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, 8 में से 6 भर दिए, 2 बचा 1।